हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कॉर्पस ल्यूटियम से काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूटियम का मतलब होता है येलो बॉडी, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये ग्राफियन फॉलिकल से ही बनता है। ग्राफियन फॉलिकल से जब आपका सेकेंडरी oocyte बाहर चला जाता है तो जो पीछे सेल बचते हैं उससे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको जो है वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन को स्क्रीट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ईसोफेगस। आपको पूछा है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट होता है जो बाइल को रिसीव करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि बाइल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती कहाँ पे है, तो लीवर में होती है। और बाइल को स्टोर कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि फिर वो बाइल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट जो है वो रिसीव करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है और उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है, स्पेशली आप देखेंगे तो ड्यूडेनम जो है उसमें बाइल जो है वो रिलीज होता है। आपने ध्यान में रखना है कि लीवर में जो है वो बाइल की प्रोडक्शन होती है, स्टोरेज जो होती है वो गॉल ब्लैडर में होती है, और उसके बाद ड्यूडेनम में जो है ये रिलीज होता है ताकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स जो है वो हो सके, क्योंकि ये जो बाइल होता है ये एमल्सिफाई करता है फैट्स को। उसके अलावा बाइल से आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बाइल जो होते हैं उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन लंग्स, लीवर, न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है पार्ट है। तो यहाँ पे जो है लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, और न्यूरॉन जो है दैट इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपको लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पूछा जाए तो दैट इज लीवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन विट्रो, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो, फर्टिलाइजेशन इज इन विवो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर होता है वो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होती है। इन विट्रो का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होती है, यानी कि लैब में होती है, तो उसको आप इन विट्रो बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनिशिएशन कोडोन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर UUU एंड GGG, AAU एंड UAA, AUG, GUA या फिर GUG एंड AUG। इनिशिएशन कोडोन्स क्या हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज GUG एंड AUG। AUG और GUG जो हैं ये बोथ दे आर स्टार्ट कोडोन्स इन द जेनेटिक कोड। और इसमें देखें तो AUG जो है वो टिपिकली जो इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय कोडिंग फॉर मिथ्योनिन, मिथ्योनिन जो है उसके लिए कोड करके, और GUG जो है ये भी स्टार्ट कोडोन है और नॉर्मली जो है ये कोड करता है वेलिन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The immunity obtained after the body has recovered from a disease is called active immunity, passive immunity, both A and B या फिर none of these। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, बिकॉज इसमें जो बॉडी है वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है और खुद की जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स, 0.8 माइक्रोसेकेंड्स, 0.08 सेकेंड्स या फिर 0.008 सेकेंड्स। जो कार्डियक साइकिल होती है ह्यूमंस की, उसका ड्यूरेशन क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0.8 सेकेंड्स। ह्यूमन कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स तक जो है वो होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप B and B, AB, O and O, AB and O। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज AB एंड O, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें आप जब जीनोटाइप देखते हैं तो उसमें रिसेसिव आई जो है वो दो जो है वो चाहिए होते हैं O ब्लड ग्रुप के लिए। अगर एक पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज AB, तो AB में जो है IA IB जो है वो आपका जो है जीनोटाइप आएगा, और उसमें जो है रिसेसिव आई नहीं होता है। तो इसीलिए अगर रिसेसिव आई नहीं है तो फिर O ब्लड ग्रुप जो है वो बनना इम्पॉसिबल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैंगनीज, जिंक, कॉपर या फिर बोरोन। यहाँ पे आप आंसर्स तो देख सकते हैं, लेकिन हम आंसर्स के साथ जो है उनके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है इसका मतलब है वाटर का टूटना, तो उसमें जो है हमें फिर क्या मिलता है, ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो कौन से फोटोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, फोटोसिस्टम 2 या 1। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो पहले आता है और उससे जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो जुड़ा होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमारा एक और इसमें बोरॉन दे रखा है, तो बोरॉन जो है वो पोलन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। पोलन ट्यूब जो बनती है उसमें बोरॉन जो है वो हेल्प करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोफर्टिलाइजर, माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ऑल द अबव। कि बायोफर्टिलाइजर इसमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जितने भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं दीज आर बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, बायोफर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में या फिर प्लांट की ग्रोथ में जो है वो हेल्प करते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। जैसे कि यहाँ पे नाम दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और प्लांट्स को देते हैं। वैसे ही माइकोराइजा है, तो माइकोराइजा से भी आपको क्वेश्चन आता है। माइकोराइजा जो है दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ प्लांट्स। तो ये भी जो है क्या करते हैं, एज अ बायोफर्टिलाइजर जो है वो काम करते हैं। अगर फंगस के बारे में देखें तो वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और प्लांट जो है फिर रिटर्न में फंगस को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स देता है। तो माइकोराइजा जो है वो भी एक तरह का बायोफर्टिलाइजर जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में जो है वो आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जो है ये आ जाते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल में जो है बहुत ही क्रूशियल रोल जो है प्ले करते हैं। आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में जो है प्लांट्स लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट की फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया यहाँ दे रखे हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे भी इनको बोलते हैं, और ये आपके बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो ये जो है ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और बायोफर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं। जैसे कि आपकी राइस पैडीज जो होती हैं जहाँ पे धान लगते हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है। इनके फेमस एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के, तो एनाबियाना, नॉस्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया के जो है वो एग्जाम्पल हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी डी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शंस में बैक्टीरिया, ह्यूमस, प्लांट्स एंड फंगस। तो आप देख सकते हैं एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग में आ जाएंगे, तो ह्यूमस जो है इसमें करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलबरी लीव्स जो होते हैं दीज आर फूड ऑफ बटरफ्लाई, सिल्क वॉर्म, राउंड वॉर्म या फिर हनी बी। काफी आसान क्वेश्चन है ये कि मलबरी लीव्स जो है वो किसका फूड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो प्राइमरी फूड होता है दैट इज मलबरी लीव्स। हमारा अगला क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिगमोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रोपिज्म। अगर आप ध्यान से देखें तो यही क्वेश्चन जो है वो आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोटोट्रोपिज्म। फोटो वर्ड जो है वो लाइट के लिए आता है, तो वहीं से ही आप इसको आंसर को करेक्ट कर सकते थे कि फोटोट्रोपिज्म जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा यहाँ पे और टर्म्स भी दे रखी हैं, जैसे कि वन ऑफ द टर्म इज जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म जो है, जियो वर्ड लगता है आपका ग्रेविटी के लिए या फिर आप अर्थ के लिए जो है इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एक और टर्म है दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म जो है वो वर्ड लगता है, थिग्मो वर्ड लगेगा टच के लिए या कॉन्टैक्ट के लिए। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो उसी रिस्पॉन्स में होगी जहां पे टच या किसी चीज से कॉन्टैक्ट हो रहा है उसी साइड पे जो है वो प्लांट की ग्रोथ होती है। एंड लास्ट वन इज कीमोट्रोपिज्म। तो इसमें कीमोट्रोपिज्म में क्या आ जाएगा आपका, कीमोट्रोपिज्म जो है वो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जहाँ पे केमिकल स्टिमुलस होता है उसकी साइड में जो है वो प्लांट की ग्रोथ होने लग पड़ती है, या फिर कोई फंगस है उसकी ग्रोथ होने लग पड़ती है। तो कीमो वर्ड जो है वो आपका केमिकल के लिए लगता है। तो केमिकल स्टिमुलस जहाँ पे होगा उसकी साइड को ग्रोथ होगी उसको बोलेंगे हम कीमोट्रोपिज्म। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही फेमस आता है पोलन ट्यूब का। तो ओव्यूल जो है वो बहुत ही सब्सटेंसेस जो है वो स्क्रीट करता है, शुगरी सब्सटेंसेस, और उसके अकॉर्डिंगली जो है पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है टुवर्ड्स द ओव्यूल।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन पायरेनॉइड, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या फिर वैक्यूल। आपको पूछा है कि एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, विद इन क्लोरोप्लास्ट, और स्पेसिफिकली ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वहां पे एम्बेडेड होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स या फिर रोडोप्सिन। आपको पूछा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस चीज में जो डिफेक्ट आता है उसकी वजह से होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोन्स। कलर ब्लाइंडनेस जो है जब कोन्स में डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से होती है। आपने जो है आई का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि जो कोन्स होते हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि हमें कलर्ड विजन जो है वो दिखाते हैं। और इनमें अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं, एक रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। इसीलिए जो है इसकी वजह से जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होती है जब इनमें डिफेक्ट आ जाता है। उसके अलावा अगर आप रॉड सेल की बात करते हैं तो रॉड सेल जो होते हैं ये भी फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, लेकिन सेंसिटिव होते हैं लो लाइट लेवल्स के लिए, और आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन आप देखते हैं वो रॉड सेल की वजह से देखते हैं। कलर परसेप्शन इसमें नहीं इन्वॉल्व होती है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स इज कॉज्ड बाय अ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नन ऑफ दीज। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर जो है प्लांट डिजीज है, ये किसकी वजह से होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बैक्टीरिया। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर जो है एक बैक्टीरिया से होता है, और मैं आपको बैक्टीरिया का नाम भी बता देती हूँ, दैट इज xanthomonas campestris। ये बैक्टीरिया का नाम है। और अगर आप देखेंगे तो ये डिजीज जो है वो ब्रासिका क्रॉप्स में ज्यादातर देखा जाता है, जैसे कि ब्रासिका क्रॉप्स में आपकी आती है ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सारे जो हैं वो ब्रासिका क्रॉप्स में आते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है। और ये बैक्टीरिया जो है ये लीव्स को जो है वो ज्यादातर इफेक्ट करता है। उसके अलावा वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है। तो अगर आप लीव्स में देखेंगे तो जो वेन्स होती हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन इज। काफी आसान क्वेश्चन आपको पूछा है कि डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप देख सकते हैं, दैट इज 2123 अपॉन 2123। अगर आप इसको टोटल करते हैं तो 32 जो है वो टीथ बनते हैं। उसके अलावा जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड क्या होता है। बच्चों में आपको पता है मिल्क टीथ होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्री मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जहां पे 0 है इट मींस प्री मोलर्स आर एब्सेंट, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, ये जो फॉर्मूला है ये परमानेंट टीथ का है 2123, जिसमें आपके इंसीजर जो है वो फर्स्ट इंसीजर आएंगे 2, देन कैनाइन, देन आपके प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो ये आप जो है चीजें ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो टीथ से ये भी पूछा जाता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी क्या है। तो इनेमल जो होता है टीथ में दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। यहाँ से भी जो है वो आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली शेयर। थैंक यू।